इनोक एक ऐसे नेता थे जिनका जीवन धार्मिकता और सत्यनिष्ठा से परिपूर्ण था। बाइबल में उन्हें परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाले और परमेश्वर द्वारा स्वर्ग में ले जाए जाने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। नूह के पूर्वज इनोक को उनकी निष्ठा और उन कुछ लोगों में से एक होने के लिए याद किया जाता है जिन्होंने शारीरिक मृत्यु का अनुभव नहीं किया। इनोक आदम के वंशज और इज़राइल के 7वें कुलपति थे। उनके समृद्ध वंश के बावजूद उनके जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। बाइबल मुख्य रूप से परमेश्वर के समक्ष उनकी प्रतिष्ठा पर बल देती है। उनके बचपन या युवावस्था के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि उनके वयस्क जीवन के बारे में कहा जाता है कि 65 वर्ष की आयु में इनोक का एक पुत्र हुआ जिसका नाम मेथुसेला था। मेथुसेला के जन्म के बाद इनोक 300 वर्षों तक परमेश्वर के साथ रहे और उनके अन्य बेटे और बेटियां हुई। अन्य प्राचीन नेताओं की तुलना में इनोक का पृथ्वी पर जीवन अपेक्षाकृत छोटा था। वे 365 वर्ष जीवित रहे। उनके वंश से नूह आए, जो वह कुलपति थे जिन्होंने जहाज बनाया और बाढ़ से बच गए। इनोक की कहानी का सबसे उल्लेखनीय विवरण बाइबल में दर्ज यह है कि इनोक परमेश्वर के साथ रहे और वे फिर कभी नहीं दिखे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें अपने पास ले गए। अन्य अनुवादों में यह पद वह नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे अपने पास ले लिया, या वह फिर कभी नहीं देखा गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ले लिया इस रूप में दिखाई देता है। परमेश्वर ने इनोक को इसलिए चुना क्योंकि वह परमेश्वर के साथ चलता था। इनोक की तरह परमेश्वर के साथ चलने का अर्थ है धर्मी और दयालु व्यक्ति होना, जो हमेशा प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए तत्पर रहता है। इसी प्रकार नूह को भी धर्मी पुरुष, अपने समय के लोगों में निर्दोष, वह परमेश्वर के साथ चलता था, इस रूप में वर्णित किया गया है। नूह के कार्यों से हमें यह अंदाजा लग सकता है कि इज़राइल के महान नेताओं के समय में परमेश्वर के साथ चलने का क्या अर्थ था। बाइबल में उनके संक्षिप्त वर्णन के बावजूद इनोक को नूह की तरह ही आस्था के नायकों में गिना जाता है, जो उनकी नेक गवाही और इस तथ्य की पुष्टि करता है कि परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग में ले लिया था। कुलपति इनोक के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन जो कुछ हमें पता चला है वह यह है कि उन्होंने परमेश्वर की दृष्टि में जो उचित था वही किया, और इसी कारण उन्हें महिमा में बुलाया गया। यद्यपि उन्होंने अपने समय के हिसाब से अपेक्षाकृत कम समय तक जीवन व्यतीत किया, फिर भी इनोक ने परमेश्वर के समक्ष एक उत्कृष्ट गवाही छोड़ी। बाइबल में वर्णित इनोक का संक्षिप्त वृत्तांत हमें परमेश्वर के साथ संगति में रहने का महत्व सिखाता है। वह एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण है जिन्होंने सत्य निष्ठा और निष्ठा के साथ जीवन व्यतीत किया, यहाँ तक कि उन्हें परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति कहा गया। उनका जीवन हमें दिखाता है कि अपूर्ण संसार में भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना संभव है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चे मन से परमेश्वर की खोज करने वालों को दीर्घायु या भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि
सृष्टिकर्ता के साथ अनंत जीवन के वादे में ही सच्चा पुरस्कार मिलता है। एक और महत्वपूर्ण सीख है परमेश्वर की संप्रभुता पर विश्वास। इनोक ने मानवीय मान्यता की चाह नहीं रखी, बल्कि परमेश्वर को प्रसन्न करने पर ध्यान केंद्रित किया। यह हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता मानवीय स्वीकृति से नहीं, बल्कि परमेश्वर की स्वीकृति में मापी जाती है। इनोक हमें एक अनूठी आशा भी देता है। उसे मृत्यु का अनुभव किए बिना स्वर्ग में उठा लिया गया। यह इस वादे का प्रतीक है कि जो लोग निष्ठापूर्वक ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं, उनका इस सांसारिक जीवन के बाद एक सुरक्षित भविष्य होता है। इनोक की कहानी से कुछ महत्वपूर्ण सबक हमें मिलते हैं। इनोक की कहानी ईश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध और उनकी इच्छा के अनुसार जीवन जीने के महत्व को उजागर करती है। वे ईश्वर के प्रति भक्ति और विश्वास का एक उल्लेखनीय उदाहरण है, जिसके कारण उन्हें सृष्टिकर्ता के साथ एक असाधारण अनुभव प्राप्त हुआ। वास्तव में बाइबल में 2 इनोक का उल्लेख है। सबसे प्रसिद्ध इनोक सेठ के वंशज है, जो नूह के पूर्वज थे और जिन्हें स्वर्ग में ले जाया गया था। हालांकि धर्म ग्रंथ में एक और इनोक का भी उल्लेख है, जो काइन के पुत्र थे। बाइबल के अनुसार काइन, जिसने अपने भाई हाबिल की हत्या की थी, उसने अपने पुत्र का नाम भी इनोक रखा था। वास्तव में उसने अपने द्वारा निर्मित एक नगर का नाम भी अपने पुत्र के नाम पे रखा था। काइन के पुत्र इनोक के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। कहा जाता है उसका एक पुत्र था जिसका नाम इराद था, और उसकी वंशावली से पता चलता है कि उसका वंश लेमेक तक जाता है, जिसने स्वयं को काइन के समान दुष्ट घोषित किया था। यद्यपि इस इनोक के बारे में बहुत कम जानकारी है, फिर भी हम देख सकते हैं कि वह एक विक्षिप्त वंश का हिस्सा था, जो काइन के ईश्वर से विमुख होने का परिणाम था। प्राचीन काल में इनोक के स्वर्गारोहण की कहानी बहुत प्रसिद्ध थी, जिसका उल्लेख पुराने और नए नियम दोनों में मिलता है। उनकी कहानी इतनी लोकप्रिय हुई कि इसने उनके भाग्य से जुड़ी कई यहूदी मिथकों और किंवदंतियों को प्रेरित किया, और यहाँ तक कि कुरान में भी इसका उल्लेख है। उनकी बाइबल कथा से इनोक से जुड़ी कई रचनाएं सामने आई, जिन्हें छन्न लेखीय अपोक्रिफा के रूप में जाना जाता है। ये ग्रंथ, जो बाइबल के प्रमाणिक ग्रंथों का हिस्सा नहीं है, उनमें इथियोपिया परंपरा में पाई जाने वाली इनोक की पहली पुस्तक जैसी रचनाएं शामिल है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यद्यपि इनोक की कहानी प्राचीन यहूदियों के बीच व्यापक रूप से लोकप्रिय थी, लेकिन जो वास्तव में मायने रखता है वह पहले ही धर्म ग्रंथों में प्रकट हो चुका है। उनका जीवन एक स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। ईश्वर के साथ रहने के लिए हमें उनके साथ चलना होगा।